हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी टुगेदर। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम पहला पार्ट इस स्टोरी का लेकर आ चुके हैं। ये सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आज हम इस स्टोरी को खत्म करेंगे, रीड करके पूरी स्टोरी को समाप्त कर देंगे। तो स्टोरी को समझने से पहले दोस्तों, हम उसको अच्छे से रीड करना चाहिए। उसको जो वर्ड्स हैं उसको समझना चाहिए कि वर्ड्स क्या कहना चाहते हैं हमसे। तो आज जो उसमें वर्ड्स होंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। ठीक है दोस्तों। और जो मैं आपको जो उसमें वर्ड्स आएंगे मैं उनकी मीनिंग आपको बताऊंगा। ठीक है। और आप उनको नोट डाउन कर लेना। और जो भी आप वर्ड्स आपको सुनने ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देरी करके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है हमारी लाइफ में, तो ये भी स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो आइए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और सपोर्ट आपका बना रहे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक 100 तक पढ़ लिया था। मतलब यहाँ तक हमने रीड कर ली थी पहले स्टोरी में। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी पहली स्टोरी। आप दूसरी स्टोरी मतलब पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा। अब दूसरा पार्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब रीड कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। Harry saw a monster crab working, walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of short sticks, and he looked most curious. He had out his front claw to hurry, hurry, put out his hand to shake the crab's crab, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाऊं मैं। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड कर चुके हैं यहाँ तक। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। एक हरी नाम का एक लड़का था। हमने पहले स्टोरी में इसको रीड करा था, तो हमने सब इसकी डिटेल बताई थी। हरी कौन था और कैसा बच्चा था और कैसे वो शरारत करता था और बच्चों के साथ। ठीक है दोस्तों, हरी नाम का एक लड़का था। तो वो एक किनारे मतलब समुद्र के किनारे जाके वो बैठ गया और वहां जाके उसे क्या, तो वो केकड़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो सोचता रहा कि एक दानव है। वो एक दानव है, उसे हाथ उसका पकड़ा बहुत कस के। और वो शेक मतलब होता है हिलाना। वो उसको हिलाता रहा, इसको अपने हाथ को हिलाता रहा, पर उसका हाथ और मजबूती से उसने पकड़ लिया केकड़े ने। ठीक है, उसका पंजा, क्रेव का मतलब पंजा होता है और क्यूर का मतलब विचित्र। वो थोड़ा अलग विचित्र था, मतलब अलग तरह का था। ठीक है दोस्तों, और स्टेप्स का मतलब उधेल दिया, उसे उधेल भी दिया जब भी वो हट नहीं रहा था। ठीक है दोस्तों, और कैप्स का मतलब केकड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रिंसेस का आंखें, उसके आंखों में आंसू भी आ गए, जबकि वो केकड़ा उसे नहीं छोड़ रहा था। उसे बड़ा दर्द हो रहा था, उस छोटे से बच्चे को बड़ा दर्द हो रहा था। और येलन का मतलब होता है चिल्लाया। वो जोर से चिल्लाया पर उसकी आवाज किसी ने भी ना सुनी। ठीक है दोस्तों, हियर इज माई गॉड कजन, हियर इज माई गॉड, और हियर इज माई गुड कजन। सॉरी, मैंने तो गॉड पढ़ दिया, गुड है। ठीक है, गुड कजन सैड द क्रैब प्रेसली, एंड टू हरीज हॉर्न ही सो ए लार्ज सडनली लॉबस्टर क्रावलिंग क्रावलिंग हैवलिंग आउट ऑफ द पूल। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब वो कहता है कि छुड़वाने के लिए अपना आपको, मेरे प्यारे चचेरे मेरे भाई, मुझको छोड़ दे, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मुस्कुरा कहता है कि मैं मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। पर वो छोड़ने को उसे तैयार नहीं था। और डरावनी मतलब और तरह से उसे डराने लगा और डरने लगा वो। और झींगा मछली, लॉबस्टर का मतलब होता है झींगा मछली भी, और उस समुद्र से निकलती हुई आ रही थी। ठीक है दोस्तों, सैंडली मतलब होता है रेतीले। रेतीले झींगा मछली जो होती है वो उसकी तरफ और भी आ रही थी भारी मात्रा में। ठीक है दोस्तों,
आगे हम रीड करते हैं। बिफोर द लिटिल बॉय, मतलब वो छोटा लड़का क्या करता है, कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर took his hand in his great pincer like crabs and pinched it so hard that Harry yelled to in pain। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड का इसका मतलब लड़का था वो बड़ा तड़प रहा था दर्द में, पर वो नहीं रुक रहे थे, वे आते जा रहे थे और उसको काटते जा रहे थे। और हरी नाम का लड़का क्या कर रहा था, उसे बहुत ज्यादा पिंच कर रहे थे, मतलब चूट रहे थे। पिंचर का मतलब चूट, चिमटी भरना या चूटना। ठीक है दोस्तों, और उसे ज्यादा दर्द हो रहा था। ठीक है, हमने यहाँ तक रीड करा और आगे हम रीड करते हैं। और आपको स्टोरी में बड़ा मजा आएगा, जब आप पहला पार्ट इसको देखेंगे तो सेकंड पार्ट में भी आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी इसमें वर्ड्स होंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना। देन ही स्टारेड एट the pool in surprise, for out come suddenly crowded shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Harry till his was soon black and blue with their pinching। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया, उसका मतलब है दोस्तों, जो हरी नाम का जो लड़का था जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, क्रोडेड का मतलब होता है किनारे। ठीक है दोस्तों, रंगी जो मछली होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, रंगीले मछली होती है उसको बोलते हैं। और प्राइवेंस का मतलब होता है भीगे। ठीक है दोस्तों, झींगे मछली जो होती है वो वाली। और प्लेगिंग का मतलब चुभन, उसे चुभन हो रही थी और भी आ रहे थे उसे काटने के लिए, ये उसने कहा। और उसका मुंह क्या हो रहा था, कभी ब्लैक हो रहा था तो कभी ब्लू हो रहा था, जब उसे वे दर्द दे रहे थे। ठीक है, अब उससे वे कहते हैं डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो उससे पूछते हैं सैड ऑल द क्रिएचर्स क्रिएचर्स इन सरप्राइज व्हाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर ए चैंपियन पिंचर्स एंड ब्रेकर्स यूर सेल्फ कम जॉइन इन द फन। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। वो कहते हैं उससे क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि हम तुम्हें काटें, और तुम भी तो ऐसे दूसरों को काटते थे। क्रिएचर्स का मतलब होता है निवासी या जीव, जितने भी जीव थे वो तुम उनको भी तो काटते थे, तुम्हें उन्हें भी तो मजा आता हो उस टाइम पे क्या। तो वो उससे कहते हैं वो चैंपियन मतलब चिमटे के चैंपियन, चूटी भरने का चैंपियन था वो। तो उससे कहते हैं कि आओ तुम हमारे साथ कम ज्वाइन हो जाओ और हम मिलकर फन करते हैं, मतलब मस्ती करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसने यहाँ तक बात करी। अब हम आगे पढ़ते हैं। हरी लिफ्ट लिफ्ट to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hurry, so that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड का इसका मतलब है दोस्तों, इसका मीनिंग बनता है कि जो हरी था वो जोर जोर से रो रहा था, और रोते रोते उसने क्या कहा, अपना खाना उड़ेल दिया। रोड मतलब उड़ेल दिया, उड़ेलने के बाद समुद्र में खाना उसका लंच गिर गया, उसका लंच गिर गया। और गिरने के बाद उसके लंच में सारों केकड़ा तरंगे वो रेंगती मछली ये सब उसका ध्यान उनकी तरफ चला गया और वो वहां से भागने लगा। ठीक है, बेसब्री से वे लोग उसकी लंच की तरफ भागे और वो उन्हें छोड़कर भागा अपनी जान बचाकर। ठीक है दोस्तों, जैसे उनका तरफ लाइन की तरफ उनका मुंह हुआ तो वो उन्हें देख के तुरंत भागा। कौन, हरी। और एंजेलिकली का मतलब होता है बेसब्री से, और फॉरगेटन का मतलब है भूल गए। ठीक है, वे उसे भूल गए और वे दौड़कर लाइन की तरफ भागे और हरी उन्हें उनसे बचकर भागा। ठीक है दोस्तों, और वो क्या कर रहा है, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा और अपने गालों तक आंसू उसके भीगते चले गए।
अब हरी अपने आप से बात करता है, दे only did to me what I keep doing to the other children, he thought, but how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children had me too. Well, I jolly well sans prince or prick any more. वो कहता है कि मैं भी तो ऐसे ही और बच्चों के साथ करता था, मैं भी तो ऐसे ही और बच्चों के साथ करता था, उन्हें भी तो दर्द होता होगा। वो अपने मतलब गलती पे पछता रहा है कि मैं भी और बच्चों के साथ ऐसा करता था, बच्चे तड़पते मतलब दर्द रहते थे और मुझसे परेशान होते थे। आज ऊपर वाले ने मेरे साथ भी ऐसा ही कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे तो वो वक्त दोबारा रिपीट होकर हमारे पास भी आना ही है। अगर हम दूसरे को परेशान करेंगे, उससे परेशानी से मजे लेंगे या उसे देखकर हंसेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो दिक्कत है, परेशानी है, वो हम पे भी आ सकती है और फिर हम उसको क्या पता संभाल भी ना सके। तो इसलिए दूसरे की हेल्प करो हमेशा। और ये स्टोरी हमें यही बताती है कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और दूसरे की खुशी में खुश रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक ही है। और आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर जरूर करना। शेयर से क्या होगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में क्या पता उनकी रीडिंग सही ना हो पाती हो उनसे, तो आप उनकी रीडिंग को बेहतर बना सकते हो। हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको एक से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती रहेगी दोस्तों। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो इतनी देर में क्यों डलती है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट लाना चाहता हूँ, आपको बेस्ट रीडिंग देना चाहता हूँ, बेस्ट से बेस्ट आपको स्टोरी देना चाहता हूँ। तो इस वजह से थोड़ी इसको वीडियो डालने में देरी होती है। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा और आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।